जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। जोश जगा हुआ है क्या पढ़ाई का? एंडोक्राइनोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, हॉर्मोन्स पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में क्या डिस्कस कर रहे हैं? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में पहली बात तो ये कि हॉर्मोन्स की डेफिनेशन क्या है। हॉर्मोन्स की अगर अपन बात करें तो हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन आर द केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन क्या है भाई? केमिकल मैसेंजर्स है। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स that are that are that are secreted from the endocrine glands, and released into the बताओ into the duct या फिर ब्लड, into the blood। एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर अपन बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड ये ऐसी ग्लैंड होगी जो कि हार्मोन का सिंथेसिस करती है, हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस। तो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड का सिंपल सा मतलब इनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, डक्ट प्रेजेंट नहीं है इनके अंदर। और इनमें अगर डक्ट प्रेजेंट नहीं है, इनकी अगर अपन बात करें इनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिक्रीशन कैसे डाल लेंगी? ये सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल लेगी। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज दिस इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। दिस एंडोक्राइन ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ सेल्स। इसके अंदर डिफरेंट सेल्स आपको देखने को मिल रही है। ये लो डिफरेंट सेल्स आपको देखने को मिल रही है इसके अंदर। और ये पर्टिकुलर जो ग्लैंड आपको देखने को मिल रही है ये अपने सिक्रीशन लेट सपोज दिस इज द सिक्रीशन टाइप। ये लो, ये जो सिक्रीशन है इसको किस में डालती है? इसको ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डालती है। तो डायरेक्ट इधर ब्लड के अंदर डिफ्यूज अगर हो, किसमें डिफ्यूज हो? ब्लड के अंदर, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ये हॉर्मोन्स क्या है? ऐसे केमिकल मैसेंजर है। हार्मोन क्या है? ऐसे केमिकल मैसेंजर है। अपने लास्ट क्लास के अंदर केमिकल मैसेंजर में अपने पूरा डिस्कस किया था। एक प्रकार का होता है एंडोक्राइन मैसेंजर। क्या डिस्कस किया था? एंडोक्राइन मैसेंजर अपन ने डिस्कस किया था। तो उसी को वहां पर अपने जो क्लासिकल हार्मोन्स डिस्कस किए उनकी बात करी जा रही है। तो हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि किसके द्वारा सिक्रीट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं। और कहां पर? ब्लड के अंदर क्या रहेंगे? डायरेक्ट डिफ्यूज होंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो डक्टलेस होती है, इनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। बल्कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की अगर अपन बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी होती है जो अपने सिक्रीशन को किसमें डालती है? डक्ट के अंदर डालती है और फिर डक्ट के माध्यम से पर्टिकुलर रिलीज होता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, डायरेक्ट सिक्रीशन किसमें डालती है? डायरेक्ट सिक्रीशन ब्लड सर्कुलेशन में डालती है। एम आई रियली क्लियर और नॉट? हार्मोन्स की अगर अपन बात करें तो हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। ये जनरल सी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हार्मोन्स को कैसे कैसे अपन क्लासिफाई कर रखा है। तो हार्मोन्स की अगर बात करें बेसिकली तो हार्मोन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हार्मोन्स कितने प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं? हार्मोन्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। 3 प्रकार के हार्मोन्स आपको देखने को मिलते हैं। पहले हार्मोन की अगर अपन बात करें, फर्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन आर द स्टीरॉयड हार्मोन। पहले हार्मोन की अगर बात करें तो क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन। सेकंड पर्टिकुलर अगर बात करें अपन सेकंड हार्मोन्स की, तो ये जो आपको देखने को मिलते हैं दीज आर द प्रोटीन हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन बोले तो एक तो फर्स्ट में अपन ये पढ़ेंगे, ऐसे हार्मोन डिस्कस करेंगे जो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स है। और स्टीरॉयड हार्मोन्स की अगर अपन बात करें, ऐसे हार्मोन्स किसके द्वारा बनेंगे? स्टीरॉयड हार्मोन्स की अगर बात करें तो दीज हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ या आर मेड फ्रॉम किससे बनेंगे? आर मेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। किससे बनेंगे? कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे। आर मेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड देयर डेरिवेटिव्स। कोलेस्ट्रॉल या फिर कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव से स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस होता है। सिंपल बात, कोलेस्ट्रॉल लो, कोलेस्ट्रॉल या फिर उसके डेरिवेटिव से स्टीरॉयड हार्मोन का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट सेकंड जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोटीन हार्मोन्स। और प्रोटीन हार्मोन का तो सिंपल सी बात है कि ये सारे के सारे क्या होंगे? ये प्रोटीन हार्मोन्स होंगे, प्रोटीन के बने हुए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, थर्ड पे। तो थर्ड की अगर अपन बात करें इसके अंदर तो थर्ड पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज hormones derived from tyrosine
हॉर्मोन्स डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन। टायरोसिन से जो हार्मोन डिराइव होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, उनको थर्ड क्लासिफिकेशन में अपन डिस्कस करते हैं। तो तीन प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं। एक तो स्टीरॉयड हार्मोन जो कि कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन की अगर बात करें तो प्रोटीन हार्मोन क्या है, ये प्रोटीन से मिलकर बनेंगे, प्रोटीन ही होंगे प्रोटीन हार्मोन्स। और थर्ड अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट आर हार्मोन्स दैट आर डिराइव्ड बाय टायरोसिन। टायरोसिन की अगर अपन बात करें तो स्पेसिफिक टाइप का अमाइनो एसिड आपको देखने को मिलता है, उस अमाइनो एसिड से क्या होते हैं हार्मोन्स का सिंथेसिस देखने को मिलता है। तो वो अपन तीन क्लासिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, स्टीरॉयड हार्मोन की अगर बात करें तो स्टीरॉयड हार्मोन के अंदर पर्टिकुलर एक शब्द याद रखना। क्या शब्द याद रखोगे स्टीरॉयड हार्मोन में? याद रखना गैप। क्या ध्यान रखना? गैप। गैप शब्द ध्यान रखना, गैप। क्या ध्यान रखोगे? गैप ध्यान रखोगे, गैप की स्टीरॉयड हार्मोन्स गैप। गैप के अंदर पूरा अपना, इसके अंदर जो भी गैप जो है इसमें पूरे अपने आ जाएंगे हार्मोन्स, कौन कौन से स्टीरॉयड हार्मोन्स है। जैसे कि अगर बात करें गैप, गैप में जी से ध्यान रखना गोनेड्स। क्या ध्यान रखोगे? जी से गोनेड्स, जी से ध्यान रखना गोनेड्स। नेक्स्ट ए से ध्यान रखना एड्रिनल कोर्टेक्स। क्या ध्यान रखोगे? ए से एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स ध्यान रखना, ये कोर्टेक्स वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, एड्रिनल कोर्टेक्स। क्लियर बात है कि एड्रिनल कोर्टेक्स या एड्रिनल मेडुला नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, पी से याद रखेंगे प्लेसेंटा। पी से क्या याद रखेंगे? प्लेसेंटा। तो तीन पर्टिकुलर पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक तो गोनेड्स, एक एड्रिनल कोर्टेक्स, एक प्लेसेंटा। और ये यहाँ से जो हार्मोन्स निकलेंगे वो क्या होंगे? स्टीरॉयड हार्मोन्स होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर चलें, एस्ट्रोजन। क्या? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन लो, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किस में पढ़ेंगे? स्टीरॉयड हार्मोन पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें टेस्टोस्टेरोन। क्या? टेस्टोस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन ले लो, टेस्टोस्टेरोन ले लो। ये जो है इनको किसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं अपन? किस में डिस्कस करेंगे? स्टीरॉयड हार्मोन। मतलब एस्ट्रोजन भी स्टीरॉयड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन भी स्टीरॉयड हार्मोन है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं डीएचटी। किस नाम से बोलते हैं इसको? शॉर्ट में डीएचटी के नाम से अपन बोलते हैं। तो डीएचटी टेस्टोस्टेरोन, एक डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। इनकी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी का प्रोडक्शन होता है। टेस्टोस्टेरोन है, इसी से किसका प्रोडक्शन होता है? डीएचटी का प्रोडक्शन होता है। तो पहले टेस्टोस्टेरोन होता है और वो टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी बन जाता है। इसकी अगर बात करें किसकी प्रेजेंस में बन जाता है, तो यहाँ पर एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उस एंजाइम की अगर बात करें, उस एंजाइम को बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में टेस्टोस्टेरोन किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। और डीएचटी की अगर स्पेसिफिक जानकारी लें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, डीएचटी इज 3 to 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन टेस्टोस्टेरोन। कितने? ध्यानपूर्वक बात सुनना, डीएचटी की 3 से 5, 3 to 5 टाइम्स, 3 to 5 टाइम्स मोर पोटेंट, मोर पोटेंट देन टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन से जो ज्यादा पर्टिकुलर पोटेंट आपको देखने को मिलता है वो कौन होता है? डीएचटी होता है। तो ये ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या? तो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, डीएचटी, इनका डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे कुछ हार्मोन्स जो है एड्रिनल कोर्टेक्स रिलीज होते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन एड्रिनल कोर्टेक्स रिलीज होते हैं। जैसे बात करते हैं कोर्टिसोल। किसकी बात करते हैं? कोर्टिसोल। कोर्टिसोल की बात कर लो। नेक्स्ट अगर बात करें कोर्टिकोस्टेरोन। किसकी बात करें? कोर्टिकोस्टेरोन। तो कोर्टिकोस्टेरोन की बात कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर एल्डोस्टेरोन। किसकी बात कर सकते हो? एल्डोस्टेरोन। ये पॉइंट आप ध्यान रख लो कि कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन, नेक्स्ट को एल्डोस्टेरोन, इनकी अगर बात करिए एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स है। आ रही बात समझ में? एल्डोस्टेरोन की अगर बात करें तो एल्डोस्टेरोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? एल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर के रिटेंशन के लिए। किसके लिए? सोडियम और वाटर के रिटेंशन के लिए एल्डोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल होगा। और साथ में एक तो पॉइंट ये हो ही रहा है, साथ में एल्डोस्टेरोन के द्वारा पोटेशियम का एक्सक्रीशन भी होता है। पोटेशियम का एक्सक्रीशन भी किसके द्वारा होता है? एल्डोस्टेरोन के द्वारा होता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। कोर्टिसोल ले लो, कोर्टिकोस्टेरोन ले लो, एल्डोस्टेरोन ले लो। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर और भी आप लोग हार्मोन्स याद रख सकते हो। नेक्स्ट कौन कौन से हार्मोन? नेक्स्ट डीहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन। डीहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन। नेक्स्ट वन इज डीहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन।
ये भी जो होता है ये क्या है, ये स्टीरॉइड हार्मोन है, तो ये स्टीरॉइड हार्मोन के अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट पॉइंट, एंड्रोस्टेरनोडियोन, तो ये कर सकते हो, एंड्रोस्टेरनोडियोन। आ रही बात समझ में? तो एक चीज ध्यान रखना, गैप, तो गोनाड से जो निकलते हैं उनकी बात कर लेंगे, एड्रिनल कोर्टेक्स से जो निकलते हैं उनकी बात कर लेते हैं, और प्लेसेंटा से जो निकलते हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो ये पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या? तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन इसके अंदर कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, प्लेसेंटा से एक चीज और निकलती है, हार्मोन और निकलता है, जिस वो भी लिख देते हैं, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन 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 भी किसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं, स्टीरॉइड्स के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। प्रोजेस्टेरोन इज द स्टीरॉइड हार्मोन। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन। एक वर्ड याद रखना, गैप, गोनाड्स, एड्रिनल कोर्टेक्स और प्लेसेंटा, इनको क्या कर देना, टारगेट कर देना, वहां से जो निकलेंगे वो स्टीरॉइड हार्मोन होंगे। नेक्स्ट, प्रोटीन हार्मोन्स। तो प्रोटीन हार्मोन्स की अगर बात करें तो ये हार्मोन्स कैसे होंगे, जो प्रोटीन के बने होंगे। और प्रोटीन हार्मोन की अपन बात करें तो हमेशा याद रखना एक वर्ड, दैट इज 4P। 4P ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? 4P ध्यान रखना। 4P मतलब 4P आएंगे, वहां से ये सारे के सारे प्रोटीन हार्मोन्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 4P? ध्यानपूर्वक बात सुनना। पहले P की अगर अपन बात करें, पहले P की अगर बात करें तो पिट्यूटरी। क्या? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलेंगे वो क्या होंगे, प्रोटीन हार्मोन होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें पैराथायरॉइड, नेक्स्ट अगर बात करें पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेंगे वो कौन से होंगे, वो भी प्रोटीन हार्मोन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके बाद अपन डिस्कस कर सकते हैं प्लेसेंटा। किसका डिस्कस कर सकते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जो हार्मोन निकलेंगे वो भी प्रोटीन हार्मोन होंगे। और लास्ट में एक P और याद रखना, दैट इज पेनक्रियास। क्या ध्यान रखना? पेनक्रियास। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। 4 हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, प्लेसेंटा एंड पेनक्रियास। ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्या होंगे, प्रोटीन हार्मोन होंगे। इधर 4P ध्यान रखना, उधर गैप ध्यान रखना। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब एक एक से स्टार्ट कर देते हैं। पिट्यूटरी से उठा लेते हैं। किससे उठा लेते हैं? पिट्यूटरी। तो पहला मैं लिख रहा हूं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी बात करते हैं एक बार। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि एक हार्मोन जिसको बोलते हैं अपन ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन किस में पढ़ते हैं अपन? प्रोटीन हार्मोन में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले, ACTH। कौन सा? ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। कहां से निकलता है ये? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ग्रोथ हार्मोन भी और ACTH भी कहां से निकलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन लिखना है। ये ACTH जो है ये एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम करता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, और ये प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इसकी खास बात होती है, ये जो प्रोलैक्टिन जो होता है ये मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलैक्टिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन रेस्पॉन्सिबल होता है। ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। क्लियर बात? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। एक हो गया ग्रोथ हार्मोन, ACTH हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया। नेक्स्ट देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की भी एक बार बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन होता है वो अगर बात करें, वो भी क्या है? वो भी प्रोटीन हार्मोन्स है। जैसे कि बात करें ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट अगर बात करें, एक पॉइंट और ध्यान रखना इसके अंदर, दैट इज वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन को अपन किस नाम से जानते हैं? वैसोप्रेसिन का एक नाम और है, वैसोप्रेसिन को जानते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन के नाम से। किस नाम से? एंटी डायरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये जो ऑक्सीटोसिन जो आपको देखने को मिल रहा है, इसकी अगर बात करें तो ऑक्सीटोसिन को अपन लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीटोसिन को किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क के इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। मिल्क के इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा? ऑक्सीटोसिन। मिल्क का प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन के माध्यम से, ऑक्सीटोसिन किसके माध्यम से? ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क के इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो दो अलग अलग पॉइंट्स है, ये आप ध्यान रख सकते हो। वैसोप्रेसिन की अगर बात करें, ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन इसका नाम है। और ये जो है ये एक तो ब्लड वेसल के ऊपर काम करता है, ब्लड वेसल के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात करें, ये काम करता है किडनी। कहां पर काम करता है? किडनी। दो जगह पर ये काम करता है, एक तो ब्लड वेसल पर काम करता है, किडनी पे काम करता है। और ब्लड वेसल पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिस पर ये वैसोप्रेसिन काम करता है, वो ब्लड वेसल पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं V1। कौन से रिसेप्टर? V1। और किडनी पे जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं V2 रिसेप्टर, उन पे ये काम करता है।
अगर अपन बात करें ब्लड वेसल्स पे जो प्रेजेंट ये V1 रिसेप्टर है, इन पे काम करेगा तो ये क्या करवा देगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। क्या करवाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा ये, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, क्योंकि V1 रिसेप्टर जो होते हैं, वैसोप्रेसिन 1 रिसेप्टर, वो ब्लड वेसल पे प्रेजेंट होते हैं। वैसोप्रेसिन उनके साथ मतलब बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किडनी की अगर बात करें, किडनी से क्या करेगा, वाटर के रिटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए, वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा ये किडनी के माध्यम से, तो ये पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर। ओके, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, क्लियर बात। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ग्रोथ हार्मोन ध्यान रख सकते हो, एसीटीएच ध्यान रख सकते हो, प्रोलैक्टिन ध्यान रख सकते हो। और एंटीरियर पिट्यूटरी के और हार्मोन की अगर अपन बात करें, फॉर एग्जांपल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, किसकी बात कर सकते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात कर सकते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। इसके साथ में अपन किसकी बात कर सकते हैं, एफएसएच की। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हो गया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। ये भी कहां से रिलीज होते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। लेकिन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो अपने हार्मोन का सिक्रीशन कर रही है, भले ही वो एंटीरियर हो भले ही वो पोस्टीरियर हो, वो सारे के सारे किस में अपन पढ़ते हैं, वो प्रोटीन हार्मोन्स में पढ़ते हैं। क्लियर बात है क्या इतनी, क्लियर है क्या इतनी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट, पिट्यूटरी के बाद अपन चलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड पे। किस पे चलते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड पे चलते हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड की अगर अपन बात करें, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड की अगर एक बार बात करें, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड से एक हार्मोन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। और कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, उस हार्मोन को बोलते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन। किस नाम से जानते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन बोल दो, या इसको शॉर्ट के अंदर अपन जानते हैं पीटीएच के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पीटीएच। और ये पैराथायरॉइड हार्मोन या पीटीएच भी है, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड की कौन सी सेल से प्रोड्यूस होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड में प्रेजेंट होती है चीफ सेल। कौन सी सेल, चीफ सेल। उन चीफ सेल के द्वारा इसका प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर पैराथायरॉइड हार्मोन ये आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़े, थर्ड पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की एक बार अगर बात करें, तो प्लेसेंटा से एक हार्मोन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, उसका नाम याद रखना, दैट इज नोन एज एचसीजी। क्या ध्यान रखोगे, एचसीजी, एचसीजी। तो एचसीजी आपको देखने को मिलता है, एचसीजी। क्लियर बात है क्या, एचसीजी। तो प्लेसेंटा से ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। एचसीजी के बाद इस पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलें, फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट ध्यान रखना, पेनक्रियाज। क्या ध्यान रखना, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ध्यान रखना, पेनक्रियाज। अच्छा, पेनक्रियाज की अगर बात करें, तो पेनक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, इनकी एक बार बात कर लेते हैं। पेनक्रियाज की जानकारी देता हूं। पेनक्रियाज में जो एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट, उसकी बात कर रहे हैं। और पेनक्रियाज में जो एंडोक्राइन पार्ट जो होता है, उसको अपन बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरेंस। किस नाम से जानते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरेंस के नाम से जानते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरेंस के नाम से। ध्यान देना भाई। पेनक्रियाज में पेनक्रियाज के एक स्पेशल बात सुन लेना, पेनक्रियाज इज ए मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड। पेनक्रियाज क्या है, मिक्स टाइप की ग्लैंड है, मिक्स टाइप की। मिक्स टाइप की ग्लैंड का मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होगी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होगी। मिक्स का मतलब होगा ये एक्सोक्राइन भी होगी, एंडोक्राइन भी होगी। और एक्सोक्राइन ये लार्जर पार्ट के अंदर होती है, एंडोक्राइन बहुत कम पार्ट के अंदर होता है। बिल्कुल स्मॉलर पार्ट के अंदर पेनक्रियाज का जो देखने को मिलता है वो एंडोक्राइन होता है। क्लियर बात है क्या। जैसे अपन नेक्स्ट और भी अगर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, तो एक क्वेश्चन मुझे बताओ, टेस्टिस। किसका बताओ, टेस्टिस। टेस्टिस का बताओ और ओवरीज का बताओ। टेस्टिस और ओवरीज इनकी भी अगर बात करें, तो टेस्टिस और ओवरीज भी किस टाइप की ग्लैंड है, मिक्स टाइप की ग्लैंड है। ये पॉइंट ध्यान रखना। अब इधर पेनक्रियाज पे आ जाओ, पेनक्रियाज पे। पेनक्रियाज एक मिक्स टाइप की ग्लैंड है, उसमें भी एंडोक्राइन पार्ट की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है, एंडोक्राइन पार्ट की बात करी जा रही है। और उस एंडोक्राइन पार्ट में, एंडोक्राइन पार्ट की अगर बात करी जाए, तो एंडोक्राइन पार्ट में आइलेट ऑफ लैंगरेंस के नाम से अपन जानते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आइलेट ऑफ लैंगरेंस के अंदर आपको ग्रुप ऑफ सेल्स देखने को मिलती हैं, जो कि स्पेसिफिक हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। बात कर लेते हैं एक बार। जैसे कि बात करें आइलेट ऑफ लैंगरेंस में, एक सेल जो प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं अल्फा सेल। किस नाम से जानते हैं, अल्फा सेल के नाम से जानते हैं। और अल्फा सेल जो आपको देखने को मिल रही है, किसका प्रोडक्शन करेगी, ये ग्लूकागोन का प्रोडक्शन करेगी। किसका प्रोडक्शन करेगी, ग्लूकागोन का प्रोडक्शन करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चलें, सेकंड पॉइंट के ऊपर, तो सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, बीटा सेल। क्या ध्यान रखना, बीटा सेल। बीटा सेल जो है किसका प्रोडक्शन करती है, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। इंसुलिन, ये ग्लूकागोन और इंसुलिन जो है, इनका अपोजिट एक्शन आपको देखने को मिलता है। ग्लूकागोन हाइपरग्लाइसीमिया करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो ग्लूकागोन है। लेकिन इंसुलिन की अगर बात करें, तो इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट के ऊपर, थर्ड पॉइंट पे अगर चलें, यहाँ पर आपको सेल देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज डेल्टा सेल। कौन सी सेल, डेल्टा सेल। डेल्टा सेल की अगर बात करें, यहाँ से एक हार्मोन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, उसको अपन बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। किस नाम से जानते हैं, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन।
तो थर्ड जो हार्मोन आपको देखने को मिलता है ये सोमेटोस्टेटिन आपको देखने को मिलता है। खास बात बता देता हूं इसकी सोमेटोस्टेटिन की, ये सोमेटोस्टेटिन जो है इसकी अगर बात करें अपन सोमेटोस्टेटिन की, तो एक पॉइंट ध्यान रखना, ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनिबिट कर देता है। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को जो इनिबिट करने वाला जो हार्मोन है जो पैनक्रियाज से निकलता है वो कौन सा होता है? सोमेटोस्टेटिन होता है। और अपन गैस्ट्रिक जूस जब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन की 3 फेजेज में बताऊंगा, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। तो जब खाना जो है काइम जो है, काइम वर्ड अपन इस्तेमाल करते हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच गया है, तो काइम जो है, काइम जब इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है तो सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन होता है और वो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। वापस बोल देता हूं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात कर रहा हूं जो कि एंडोक्राइन पार्ट है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन बनता है जो कि हाइपरग्लाइसीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बीटा सेल से इंसुलिन बनता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। सोमेटोस्टेटिन निकलता है, ये सोमेटोस्टेटिन जो है ये क्या करता है? ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनिबिट कर देता है। ये पॉइंट आप अभी ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके अंदर और सेल जो आपको देखने को मिलती है इसके अंदर, दैट आर पीपी सेल। कौन सी सेल? पीपी सेल। पीपी सेल की अगर बात करें तो किसका सिक्रीशन करती है? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का करती है। किसका सिक्रीशन करती है? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है? पीपी सेल के द्वारा होता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। तो ये अपन ने डिस्कस कर दिया प्रोटीन हार्मोन के अंदर। ये प्रोटीन हार्मोन में अपन ने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर दिया कि प्रोटीन हार्मोन में पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड ग्लैंड, प्लेसेंटा, पैनक्रियाज, ये आप लोग क्या करना, ध्यान रखना। 4P से आप लोगों को ध्यान रखना, इधर गैप से ध्यान रखना। आगे बढ़े। अच्छा, इसमें प्रोटीन हार्मोन जो है इसके अंदर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, एक चीज और ध्यान रखनी है। 4P तो है लेकिन साथ में यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, दैट इज द कैल्सीटोनिन। क्या ध्यान रखना? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन की अगर अपन बात करें, कैल्सीटोनिन, तो कैल्सीटोनिन जो होता है, कैल्सीटोनिन ये प्रोटीन हार्मोन है। कैल्सीटोनिन क्या है? प्रोटीन हार्मोन है। अब ये कैल्सीटोनिन की अगर बात करें, कैल्सीटोनिन का प्रोडक्शन कहां से होता है? ये पॉइंट सुन लेना। कैल्सीटोनिन जो है, कैल्सीटोनिन ये आपकी थायराइड ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड, उस थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें वहां पर आप लोगों को एक स्पेशल टाइप की सेल देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल। किस नाम से जानते हैं? पैराफोलिकुलर सेल। ध्यान देना भाई, थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट पैराफोलिकुलर सेल। पैराफोलिकुलर सेल से किसका सिक्रीशन होता है? कैल्सीटोनिन का सिक्रीशन होता है। तो कैल्सीटोनिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है। कैल्सीटोनिन और इधर अपन ने एक पीटीएच लिखा है, ये लिखा है पीटीएच। कैल्सीटोनिन और पीटीएच का दोनों का इफेक्ट रिवर्स होता है। कैसे इफेक्ट रिवर्स होता है? अगर अपन बात करें कैल्सीटोनिन की, तो कैल्सीटोनिन जो है ये हाइपोकैल्सीमिया करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम के लेवल को कम कर देना ब्लड के अंदर। ये कैल्शियम को ब्लड से उठाता है और बोन के ऊपर डिपॉजिट कर देता है कैल्सीटोनिन। लेकिन पैराथायरॉइड हार्मोन की अगर बात करें तो ये बोन की डीमिनरलाइजेशन या बोन के रिजॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। कैल्शियम को बोन से उठाएगा और किसके अंदर डाल देगा? इसको ब्लड के अंदर डाल देगा। तो अगर अपन बात करें पैराथायरॉइड हार्मोन की, तो पैराथायरॉइड हार्मोन हाइपरकैल्सीमिया करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर अपन बात करें कैल्सीटोनिन की, तो ये हाइपोकैल्सीमिया करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पैराथायरॉइड हार्मोन के कारण जो सीरम कैल्शियम लेवल है, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल है या ब्लड कैल्शियम लेवल आप बोल सकते हो, ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएंगे? वो इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन अगर कैल्सीटोनिन की अगर बात करें, कैल्सीटोनिन के कारण जो ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉइंट इसके अंदर आप ध्यान रख सकते हो। तो ये कैल्सीटोनिन, ये 4P के साथ में प्लस में कैल्सीटोनिन याद रखना, वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। थर्ड क्लासिफिकेशन में मैं चल रहा हूं हार्मोन्स डिराइव्ड बाय टायरोसिन। किस पे चल रहा हूं? हार्मोन्स डिराइव्ड बाय टायरोसिन। ऐसे हार्मोन्स जो कि टायरोसिन से डिराइव हो और टायरोसिन से डिराइव होने वाले हार्मोन्स, उनकी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। पहला पॉइंट ध्यान रखना, थायराइड ग्लैंड। क्या ध्यान रखना इधर? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की एक बार बात कर लेते हैं, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट अगर बात करें पॉइंट इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस करें तो एक ध्यान रखना, कैटाकोलामाइन। क्या ध्यान रखना? कैटाकोलामाइन। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखें, एक तो थायराइड ग्लैंड और एक कैटाकोलामाइन, ये पॉइंट अपन ध्यान रखना। थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुन लेना। एमसीक्यू बता देता हूं थायराइड ग्लैंड से। क्या एमसीक्यू है कि ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है? नेक वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई, दैट इज द पैराथायरॉइड, दैट इज द थायराइड ग्लैंड, दैट इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर बात है क्या? तो ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन की अगर बात करें तो ये ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे हार्मोन जो कि एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं उनको अपन बोलते हैं कैटाकोलामाइन। और ये एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं, इनकी अगर अपन स्पेसिफिक बात करें तो कौन कौन से हार्मोन जो होंगे
रेटिनल मेडुला से निकलेंगे और वो क्या रहेंगे, वो टायरोसिन के बने होंगे। टायरोसिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है। इसकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, क्या क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हो। पहला पॉइंट ध्यान रखना एड्रीनलिन, क्या ध्यान रखोगे, एड्रीनलिन आप ध्यान रखोगे, एड्रीनलिन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना नोर एड्रीनलिन, नेक्स्ट वन इज नोर एड्रीनलिन। एक तो एड्रीनलिन ध्यान रखोगे, एक नोर एड्रीनलिन ध्यान रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट हार्मोन जो अपने को याद रखना है वो याद रखना है डोपामिन। नेक्स्ट पॉइंट डोपामिन आप लोग याद रख लोगे। अच्छा, थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है वो मैं इधर लिख देता हूं, इस जगह पर इधर लिख रहा हूं, ये थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है, एक जो देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं T3, एक जो आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं T4। T4 की अगर बात करें तो T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन के नाम से। किस नाम से जानते हैं, थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं। तो T4 इज नोन एज थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट T3 की अगर बात करें तो T3 को बोलते हैं ट्राईआइडो थायरोनिन, ट्राईआइडोथायरोनिन, इसको अपन T3 के नाम से जानते हैं। क्लियर बात है क्या। तो ये T3 और T4 जो है ये किससे सिक्रीट होते हैं, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। एक थायराइड ग्लैंड से जो सिक्रीट होने वाला हार्मोन था वो पैराफोलिकुलर सेल से होता है, उसको कैल्सिटोनिन के नाम से जानते हैं। लेकिन थायराइड ग्लैंड से जो T3 T4 जो प्रोड्यूस होते हैं, इनकी अगर बात करें तो ये स्पेसिफिक टाइप की सेल से होते हैं। इनकी अगर बात करें तो उस सेल का नाम है फोलिकुलर सेल। कौन सी सेल, फोलिकुलर सेल के द्वारा इनका प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। एम आई रियली क्लियर और नॉट। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। तो तीन टाइप से अपन ने हार्मोन्स पढ़ा है। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर जो कि सीक्रेट कहां से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं। तीन प्रकार से पढ़ लिया, स्टीरॉइड, प्रोटीन और हार्मोन्स दैट आर डिराइव्ड बाय टायरोसिन। इधर गैप याद रखेंगे, इधर 4P याद रखेंगे, इधर थायराइड ग्लैंड याद रखेंगे और कैटाकोलामाइन ध्यान रखेंगे। क्लियर बात है क्या। थोड़ा टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी स्पेसिफिक जानकारी मैं देता हूं इसके अंदर इससे रिलेटेड, पर मेरे को बोर्ड को रफ करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो ये इस वाले पोर्शन को मिटा देता हूं। ओके, नाउ कम, थोड़ा सा अपन हार्मोन्स में आगे बढ़ रहे हैं अपन, है ना। ओके, हार्मोन्स में थोड़ा सा अपन चलते हैं, एक बार हार्मोन रिसेप्टर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स की एक बार बात कर लेते हैं। ओके, next come to the next point that is the hormone receptor। हार्मोन रिसेप्टर पे आ जाओ एक बार। हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर की अगर बात करें, हार्मोन रिसेप्टर तो ध्यान रखना, हार्मोन रिसेप्टर these are large protein molecules, these are large protein molecules। ये लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, लार्जर है, बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। These are larger protein molecules that are present कहां पर प्रेजेंट होते हैं, that are present on the target cell, that are present on the target cell, टारगेट सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एक तो कंट्रोल सेल होती है जहां से सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है, कंट्रोल सेल और टारगेट सेल। अपन ने लास्ट लेक्चर में सेल टू सेल सिग्नलिंग के अंदर अपन ने पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया क्या होते हैं। तो ये टारगेट सेल जो है, टारगेट सेल जहां पर ये पर्टिकुलर फंक्शन करेगा, हार्मोन रिसेप्टर्स जो हार्मोन जो होगा जहां पर काम करेगा, तो वो पर्टिकुलर जो प्रेजेंट होते हैं, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, टारगेट सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसी सेल को अपन क्या बोलेंगे, टारगेट सेल बोलेंगे। क्लियर बात है क्या। सुनना एक बार ध्यानपूर्वक बात। ग्लैंड, ये क्या ग्लैंड, ग्लैंड से किसका सिंथेसिस हुआ, किसका सिक्रीशन हुआ, हार्मोन, हार्मोन। और ये हार्मोन किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ब्लड। और ये ब्लड के माध्यम से किधर जाता है, ये जाता है टारगेट सेल के पास। लेट्स सपोज दिस इज टारगेट सेल, टारगेट सेल। और टारगेट सेल के ऊपर जाएगा, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये हार्मोन जो है, हार्मोन ये डायरेक्ट इस टारगेट सेल के ऊपर काम नहीं कर सकता। जो भी इसका कार्य था, जो भी इसका फंक्शन था, वो डायरेक्ट काम नहीं कर सकता। बीच में ये जो टारगेट सेल जो आपको देखने को मिलेगी, इन टारगेट सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, इधर प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो ये जो हार्मोन होगा ये रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। जैसे कि मान लो यहां पर इसके ऊपर प्रेजेंट थे, ये मान लो ये रिसेप्टर है, ये मान लो ये रिसेप्टर है, ठीक है। और ये XYZ अपन कंसिडर कर रहे हैं, और यहां से हार्मोन, ये मान लो ये क्या है, ये हार्मोन है। लेट्स सपोज दिस इज हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो क्या करा, इसके साथ कंबाइन करा, ये लो, किसके साथ कंबाइन करा, इस रिसेप्टर के साथ कंबाइन करा, ये लो। और कंबाइन करने के बाद जो भी इसका इंटरनल फंक्शन था,
जो भी इसका क्या था फंक्शन था इस हार्मोन का, तो वो फंक्शन पर्टिकुलर देखने को मिलेगा। कहने का सिंपल सा मतलब ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन डायरेक्ट टारगेट सेल के कोई काम का नहीं है, लेकिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, वो रिसेप्टर्स के साथ वो हार्मोन कंबाइन करेगा और अंदर के जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो कि सेल का अंदर का बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें मॉडिफिकेशन कर देगा, जो भी उसका जो कार्य था, जो भी इसका जो फंक्शन था, उसको फुलफिल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। फिर बात करते हैं सेल की, तो सेल में अगर बात करें तो कितने रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे एक हार्मोन के लिए, एक स्पेसिफिक हार्मोन की अगर बात करें तो उस स्पेसिफिक हार्मोन के लिए कितने रिसेप्टर्स प्रेजेंट आपको टारगेट सेल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखना, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर, बहुत सारे रिसेप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर्स, बहुत सारे रिसेप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं एक हार्मोन के लिए। अच्छा, इस रिसेप्टर की एक खास बात और है, क्या खास बात है इस रिसेप्टर की, कि इस रिसेप्टर के साथ में स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन ही कंबाइन कर सकता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन, स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन कैन ओनली कंबाइन, कैन ओनली कंबाइन, कैन ओनली कंबाइन, मतलब इस रिसेप्टर के साथ स्पेसिफिक टाइप का ही क्या कर सकता है, इसके साथ में कंबाइन कर सकता है हार्मोन। जैसे कि बात करें, मान लो ये इंसुलिन रिसेप्टर थे, इंसुलिन सेंसिंग रिसेप्टर्स थे, तो ये इंसुलिन होगा, इंसुलिन वो इंसुलिन ही जो होगा वो इसके साथ क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। बात आ रही है समझ में, स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन जो है वो स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर के साथ कंबाइन कर सकता है। ऐसे नहीं है कि इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं और इंसुलिन के रिसेप्टर के साथ में आप लोग किसको कंबाइन कर दो, थायराइड रिसेप्टर्स को, थायराइड को कंबाइन कर दो, कि मतलब इंसुलिन रिसेप्टर्स और उनको थायराइड हार्मोन जो है उसको कंबाइन कर दो, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन जो है वो आपको कंबाइन होते हुए यहां पर नजर आएंगे, तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर पर कंबाइन होते हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। तो हार्मोन रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूं। लार्जर प्रोटीन, क्या है, लार्जर प्रोटीन आपको देखने को मिलते हैं, और ये लार्जर प्रोटीन जो होते हैं टारगेट सेल के ऊपर प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं। थाउजेंड ऑफ रिसेप्टर्स आर देयर एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन कैन ओनली कंबाइन विद स्पेसिफिक हार्मोन, ये ध्यान रखना। फिर बात कर लेते हैं कि ये जो हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। तो टाइप्स पे चलते हैं एक बार, किस पे चलते हैं, टाइप्स पे। टाइप्स, टाइप्स की एक बार बात कर लेते हैं, किसके टाइप्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर की अगर बात करें तो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। पहला जो रिसेप्टर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ, प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। कहने का मतलब ये मान लो ये टारगेट सेल है और ये इसके अंदर क्या बना है अपन ने, न्यूक्लियस बना है, इधर क्या प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो पहला अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो प्रेजेंट आपको देखने को मिले, क्या देखने को मिले, जो रिसेप्टर प्रेजेंट देखने को मिले, ये रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, तो ये पहले टाइप के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। टारगेट सेल जो होगी उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब होगा क्या, जो भी हार्मोन है, हार्मोन मान लो ये हार्मोन है, हार्मोन ये हार्मोन है, वो इनके साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, इन रिसेप्टर के साथ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद अंदर के बायोलॉजिकल सिस्टम में इस प्रकार से मॉडिफिकेशन करेगा कि ये जो हार्मोन का जो फंक्शन था वही हार्मोन का जो फंक्शन है वो फुलफिल हो जाए। ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। अच्छा, कोई एग्जांपल अगर अपन डिस्कस कर दें ऐसे रिसेप्टर्स की जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अगर अपन डिस्कस करें तो ध्यान रखना, एग्जांपल की अगर बात करें तो रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन हार्मोन, रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन जो होंगे, प्रोटीन हार्मोन जो अभी अपन ने डिस्कस करें, प्रोटीन हार्मोन 4P से ध्यान रखना है ना, उनके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे, उनके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन साइटोप्लाज्म, रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ टारगेट सेल, जो अपनी टारगेट सेल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो रिसेप्टर आपको प्रेजेंट देखने को मिले, ठीक है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, वो प्रेजेंट ऑन साइटोप्लाज्म ऑफ टारगेट सेल, मतलब सेकंड टाइप के रिसेप्टर्स अपन इसके अंदर बोलने वाले की टाइप, ये मतलब अपने इसमें चल रहा है, ये तो पहला पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन, और ये अपन पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि चले, ये मान लो ये स्पेसिफिक टाइप का क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये स्पेसिफिक टाइप का क्या प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है।
और ये रिसेप्टर किस में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर बोलेंगे, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। इसकी अगर बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इसको सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के नाम से आप जान सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है। अब क्या, हार्मोन जो है, हार्मोन, ये हार्मोन, इस हार्मोन को इस साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करेंगे तभी जो इस हार्मोन का फंक्शन था वो हो पाएगा। तो इसकी अगर अपन बात करें तो कैसे आपको देखने को मिलता है, सुनना ध्यानपूर्वक बात, ये जो हार्मोन जो होगा, ये हार्मोन इस सेल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करके अंदर की तरफ चला जाएगा और अंदर की तरफ जाके ये जो रिसेप्टर आपको देखने को मिल रहा है इसके साथ कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के बाद जो भी इसका एक्शन होगा ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर में सेल मेम्ब्रेन के अंदर अपने को हार्मोन को घुसाना पड़ेगा, अंदर जाएगा तो फिर ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये इसके साथ कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के बाद क्या रहेगा, इसका जो फंक्शन है वो इसका फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर बात। जब भी हार्मोन और रिसेप्टर, भले ही वो सेल मेम्ब्रेन में हो, भले ही वो साइटोप्लाज्म में हो, जब भी ये आपस में कंबाइन करते हैं, तो एक स्पेसिफिक टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है। उस स्पेसिफिक टाइप के कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। किस नाम से जानते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले जब हार्मोन होगा, हार्मोन रिलीज हुआ, वो रिसेप्टर की तरफ गया, रिसेप्टर के साथ कंबाइन करा तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अगर बना तो उस कंडीशन के अंदर फिर जो इसका फंक्शन होगा, जिसके लिए हार्मोन रिलीज हुआ था, वो स्पेसिफिक फंक्शन शो करेगा। तो सेकंड पर अपन पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स की अगर बात करें, एग्जांपल के तौर पर अपन डिस्कस कर सकते हैं, क्या डिस्कस कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, स्टीरॉइड, क्या स्टीरॉइड हार्मोन रिसेप्टर, स्टीरॉइड हार्मोन रिसेप्टर। तो स्टीरॉइड हार्मोन रिसेप्टर्स जो हैं वो किसमें अपन डिस्कस कर सकते हैं, दैट आर द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ओके, और भी कुछ बच गया है क्या सर, बिल्कुल बच गया। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पे चलें, प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस, या फिर अगर अपन बात करें प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस, या फिर अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। किस नाम से जान सकते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर के नाम से भी अपन जान सकते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर के नाम से भी। क्लियर बात। पहला वो अपन ने डिस्कस कर दिया था, सेकंड ये अपन ने पॉइंट डिस्कस कर दिया, थर्ड पे चलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात करते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर जो आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर, वो न्यूक्लियर रिसेप्टर इस न्यूक्लियस पे होंगे। कहां पर होंगे, ये न्यूक्लियस बनाया अपन ने, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, यहां पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे न्यूक्लियस के ऊपर। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो प्रेजेंट देखने को मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स अपन बोलते हैं। अब कोई हार्मोन है, हार्मोन वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आया, साइटोप्लाज्म को चीरता हुआ गया और कहां पर गया, न्यूक्लियस के पास गया, न्यूक्लियस के पास। ठीक है, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल एज वेल एज न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड, न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड इन ह्यूमन सेल की अगर अपन बात करें तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट, वहां पर कौन सा गया, वहां पर ये गया, अंदर की तरफ गया। तो अंदर की तरफ जाने के बाद अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन कर दे, या जो भी इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो इस टारगेट सेल के ऊपर परफॉर्म कर दे। तो ये अपन डिस्कस करते हैं थर्ड के अंदर, दैट इज द थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप में अपन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर अपन ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रखोगे, थायराइड हार्मोन्स, क्या याद रखोगे, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। तो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स जो होंगे, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, वो क्या होंगे, वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होंगे। तो ये पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं। तीन अलग अलग प्रकार से अपन ने पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स एंड नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। एम आई क्लियर और नॉट। तो हार्मोन्स में अपन ने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली, और लास्ट के अंदर हार्मोन रिसेप्टर्स पढ़ लिया, और एक ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करा है। रिसेप्टर क्या होता है, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, और ये स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन एक स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर के साथ कंबाइन कर सकता है। ये पॉइंट अपन ने पढ़ लिया है। हार्मोन की क्लास को अपन ओवर करते हैं, और आज का जो क्लास का था ये पूरा अपना हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।